चलिए क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग पेपर 5 के ग्रुप ए की हम बात कर रहे थे और ग्रुप ए में लगभग बहुत सारा चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 या 3 क्लास और है जो कि अगर हम पेपर 5 के ग्रुप ए में 2 या 3 क्लास और अगर हम लेते हैं तो फिर वह ग्रुप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हमें रिकॉर्डेड वीडियो के लेक्चर के थ्रू से ही हम उसको कंप्लीट आपको करवा देंगे। और आज की क्लास में हम सब पेपर 5 के ग्रुप बी की हम बात करेंगे, ठीक है, कि पेपर 5 के ग्रुप बी में क्या क्या पढ़ा जाता है और टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि आज थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे, लेकिन कल से जो है ना आपका प्रॉपर चलेगा, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक डालिएगा। सबसे पहले हम लोग सर, हाँ बोलिए। और जो क्वेश्चन जो नहीं बनता है, जो डाउट है, वो कैसे क्लियर होगा? आप लोग एक बार क्वेश्चन को भेजे थे, वही क्वेश्चन सब था ना? हाँ 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 सर, उस सब उसमें जो क्वेश्चन को है एक्स का वैल्यू, हाँ बोलिए। एक्स का वैल्यू नहीं है, इसलिए है जो हम उसको डाउट मैसेज को कैसे साबित कर सकते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं। एक्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप भेजे थे उसको एक बार और भेज दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का जो जी क्वेश्चन सर, भेजे थे वह डिलीट हो चुका है। जी सर। एक बार और आप लोग भेज दीजिएगा। पेपर 5 के ग्रुप बी में जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है राइमन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और इससे जो है ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डालने वाले हैं या जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह राइमन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। यही टॉपिक हमको पढ़ना है और इसमें बहुत सारा आपको सब टॉपिक पढ़ाएगा, ठीक है। और इसी से हमको क्या करना है, 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो 3 क्वेश्चन को हमको कर लेना है, ठीक है। हम लोग का अप्रोच यही रहेगा कि पेपर 5 के ग्रुप ए से 3 क्वेश्चन कर ले और बाकी ग्रुप बी और ग्रुप सी से 2-2 क्वेश्चन कर लें, ठीक है, ताकि आपको 2-2 4 और 3 7 हो जाएगा और 7 में से हम किसी भी 6 क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यही मेरा हम लोग का अप्रोच लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यह जो टॉपिक है राइमन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है, इसमें आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, या यूज इंटीग्रेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम लोग क्लास 12th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपको इंटीग्रेशन के बारे में जो बताया गया था वह सिंपल आपको बताया गया होगा कि भाई इंटीग्रेशन जो है ना वह रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। लेकिन यह जो आइडिया मिला, ठीक है, वह इंटीग्रेशन से काफी दिनों के बाद मिला, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब हम इंटीग्रेशन करते थे ना तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता था इंटीग्रेशन करने में, ठीक है। तो जो पहले जो इंटीग्रेशन हम लोग करते थे ना उसी सब चीज के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। यहाँ कहें राइमन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन में यही सब चीज पढ़ना है, ठीक है। तो राइमन इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी में
को समझने के लिए या राइमन इंटीग्रेशन को समझने के लिए कुछ टॉपिक को आपको पढ़ना होता है, जिसमें पार्टीशन क्या है, पार्टीशन ऑफ इंटरवल क्या होता है, यह सब चीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक डालिएगा पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। सबसे पहला टॉपिक पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल क्या होता है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग इंटरवल्स की बात जानते हैं, ठीक है। इंटरवल्स पे हम लोग जानते हैं कि भाई इंटरवल जो है ना 4 टाइप के होते थे। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज ओपन इंटरवल और एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, जैसे मान लो कि ए और बी है, ए और बी क्लोज इंटरवल में हम इस तरीके से लिखते हैं कैपिटल ब्रैकेट से, स्मॉल या ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से लिखते हैं, या इसी चीज को कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है, उसका मुंह खोल दिया जाता है, यानी क्या है, ओपन इंटरवल है। इसी तरह से क्लोज इंटरवल क्लोज ओपन है, तो यहाँ से क्लोज इंटरवल ए और ओपन इंटरवल बी है। ठीक है, और यहाँ से ओपन इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे ओपन क्लोज इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाता है, सो देखिए, इसका मतलब होता है कि क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू जो है ना ए और बी के बीच में रहेगा, ए और बी दोनों को इंक्लूड करना है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, एक्स का वैल्यू ए से बड़ा और बी से छोटा होता है, यानी नहीं ए होता है नहीं बी होता है, उसके बीच वाला नंबर होता है। ठीक है, उसी तरह से क्लोज ओपन में लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी हो जाता है, और इसमें ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, तो इंटरवल होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से हम 1,7 है यहाँ, ठीक है, क्लोज इंटरवल में दिया गया है, तो यहाँ अगर x बिलोंग्स टू इस तरीके से है, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू जो है ना आपका क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 1 से लेकर 7 तक होने वाला है। उसके बीच वाला नंबर तो होगा ही, और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो नंबर यहाँ मेंशन किया गया है वह भी नंबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ओपन इंटरवल की बात करता है कि 1,7 है, अगर x बिलोंग्स टू मान लो, तो यहाँ x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, आपका यह होने वाला है क्या कि 2 3 4 5 6, यानी इस दोनों के बीच का नंबर होगा। ठीक है, इस दोनों को छोड़कर। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ से ऐसे भी रहेगा, अगर क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 7 ओपन इंटरवल में, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन 7 नहीं होगा। ठीक है, 7 को आपको छोड़ देना है। तो यही सब इंटरवल्स होता था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ जो टॉपिक पढ़ना है पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, यानी इंटरवल को हमको क्या करना है, पार्टीशन करना है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग, पार्टीशन का मतलब है उसको बांटना है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ इंटरवल्स क्या होता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से मान लेंगे लेट क्लोज इंटरवल ए बी बी ए क्लोज बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, बाउंडेड इंटरवल बाय ए पार्टीशन P
of a closed interval AB V means a finite subset x नॉट, एक मिनट रुकिएगा, a finite subset x naught comma x1 comma x2 comma dot 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 xn of a closed interval AB such that a equal to x naught less than x1 less than x2 or less than x3 comma dot 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 less than xn minus 1 less than xn equal to b। ठीक है, such a partition P is denoted by P equal to set of A equal to x naught comma x1 comma x2 comma x3 dot 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 xn minus 1 comma xn इक्वल टू बी। ठीक है, द पॉइंट आप लिखते रहिएगा, साथ ही साथ लिखिए, इसके बाद हम समझाते हैं। ठीक है, द पॉइंट से एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कॉमा डॉट 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 एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन are called partitioning point of the partition P or the point of sub division corresponding to the partition P and the subset xn minus 1 या ऐसे लिख सकते हो x से r माइनस 1 कॉमा एक्स आर कॉमा आर इक्वल टू 1 2 3 से लेकर डॉट 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 एन तक आर कॉल्ड सेल ऑफ द पार्टीशन P। पहले यहाँ तक लिखिए, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, इसको समझाते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इंटरवल लिखे हैं क्या? हाँ बोलिए। पोर्शन ऑफ एन इंटरवल लिखे हैं क्या? पोर्शन लिखे हैं वो ऊपर, सबसे ऊपर लाइन में। यहाँ पे हाँ सर, पोर्शन है कि क्या है वो? पोर्शन नहीं है बल्कि पार्टीशन है, ठीक है, पार्टीशन ऑफ पार्टीशन, एन ओके सर। इंटरवल। पार्टीशन को ही कहीं कहीं डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ एन इंटरवल। और इस सेल को जो है ना सब इंटरवल भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से हम लिख देते हैं इज कॉल्ड सब इंटरवल और सेल ऑफ ए पार्टीशन पी। मॉड के अंदर में है एक से R-1 कॉमा एक्स आर, जहां आर का वैल्यू 1 2 3 से लेकर n तक जाएगा। यानी यह चीज जो लिखे हैं ना, कहाँ गया है, यह सब जो लिखे हैं एक्स के जगह पर जैसे या आर के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी x0 यहाँ x1 मिलेगा। यही सब वैल्यू मिलने वाला है आपको। और इसको मॉड नहीं समझिए, ठीक है, ये मॉड नहीं लिखे हैं हम, ठीक है, एक ब्रैकेट देके चले हैं या इंटरवल लेके लिखे हैं, ठीक है, मॉड नहीं है यह। लिख चुके हैं यहाँ तक? सर हाँ बोलिए। सर नीचे सेल ऑफ द पार्टीशन पी ने लिखे हैं। हाँ पी, यानी पार्टीशन पी का सेल है या सब इंटरवल है। यानी इस सब पॉइंट को जो है ना, जब इसको हम डिवाइड कर रहे थे तो इसी को हम क्या कहेंगे, सब इंटरवल भी कहेंगे, ठीक है, या इसको सेल भी कह सकते हैं। और यह किसका है, तो पार्टीशन पी का है।
सर जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसी के फॉर्म में ना ये एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू है, मतलब उसी के प्लेस पे है ये। क्या बोल रही थी, बोलिए तो। सर क्लियर हो गया सर, ओके। यहाँ तक लिख चुके हैं ना। देखिए, पार्टीशन जो है ना, पार्टीशन ऑफ इंटरवल्स का मतलब क्या है कि कोई भी अगर इंटरवल आपको दिया गया जो कि जैसे क्लोज इंटरवल है, बाउंडेड है। बाउंडेड कहने का मतलब क्या है, इस दोनों मतलब इस दोनों पॉइंट जैसे ए और बी है ना, इस दोनों का जो एंड पॉइंट है वह बाउंडेड होना चाहिए था, ठीक है, यानी इन्फिनिटी तक नहीं होना चाहिए था। तो यह क्या है, बाउंडेड इंटरवल है, ठीक है। और इसी बाउंडेड इंटरवल को जो है ना हमको पार्टीशन करना है, यानी अलग अलग पार्ट में हमको क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो पार्टीशन पी, मतलब पार्टीशन को जो है ना हम पी से डिनोट करेंगे ऑफ ए इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सब सेट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन ऑफ ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी इंटरवल का जो है ना, यानी इसको हम सब सेट में ब्रेक कर लिए, ठीक है। जो कि एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू से लेकर एक्स एन कर लिए। और इस तरीके से ब्रेक किए हैं कि जो इसका पहला टर्म है इससे क्या है, बड़ा है, सॉरी इससे छोटा है, फिर यह इससे छोटा है, फिर यह इससे छोटा है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। यहाँ से एक्स एन क्या है, तो एक्स एन माइनस वन से बड़ा है, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे कि एक्स एन माइनस वन क्या है, एक्स एन से छोटा है, ठीक है। और यह क्या होगा, तो ए और बी के बीच में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम ए और बी को ही तो पार्टीशन किए हैं, ठीक है, तो वह ए और बी के बीच में ही रहेगा, ठीक है। सच ए पार्टीशन पी इज डिनोटेड बाई दिस, यानी यह जो पार्टीशन किए हैं ना इसको आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा, पी इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स नॉट, यानी जो पहल का जो टर्म होगा वह ए के बराबर होगा और लास्ट वाला टर्म जो होगा वह बी के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ए और बी को ही तो, या ए और बी का ही तो पार्टीशन किए हैं हम लोग, ठीक है। तो ए इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा एक्स टू, सॉरी एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन इक्वल टू बी होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, पार्टीशन ऑफ ए इंटरवल ए से लेकर बी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो ये बीच वाला जो टर्म है इसको द पॉइंट एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन माइनस वन एंड एक्स एन आर कॉल्ड पार्टीशनिंग पॉइंट ऑफ द पार्टीशन पी, यानी एक्स नॉट से लेकर एक्स एन को हम क्या कहेंगे, पार्टीशनिंग पॉइंट है, किसका, तो पार्टीशन पी का, ठीक है, पी का। और द पॉइंट ऑफ सब डिवीजन करस्पॉन्डिंग दिस, यानी इसी चीज को जो है ना शॉर्ट में ऐसे लिखा गया है, जैसे आर का वैल्यू रखना शुरू कीजिएगा तो फिर यही सब चीज आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सब इंटरवल भी कहेंगे या हम इसको सेल भी कहेंगे, किसका, पार्टीशन पी का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, एग्जाम्पल हम देंगे तो निश्चित रूप से समझिएगा। पहले आप यहाँ तक बताइए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, एनीवन। सर हाँ बोलिए। सर ये बाउंडेड है, बाउंडेड हाँ इंटरवल हाँ, ये बताइए तो क्या होता है, क्या बाउंडेड होता है, इंटरवल फिर से होता बोलो। क्या है? ये बाउंडेड इंटरवल है ना, तो होता क्या है ऐसे बताइए तो। अभी आपको इंटरवल के बारे में नहीं बताए हैं कि इंटरवल मान लो कि यहाँ से 1 से लेकर 7 तक है, यह क्या है, बाउंडेड इंटरवल है। बाउंडेड इंटरवल का मतलब क्या है कि जो भी नंबर इसमें देगा ना वह बाउंडेड होना चाहिए था, यानी निश्चित होना चाहिए था। अब जैसे मैं यही देंगे यहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी, या बाउंडेड इंटरवल नहीं, इंटरवल तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका एक पॉइंट जो है ना इन्फिनिटी आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड इंटरवल नहीं कहेंगे। बाउंडेड इंटरवल का मतलब क्या है, दोनों जो पॉइंट होगा ना वह निश्चित होना चाहिए था, बाउंडेड होना चाहिए था। तो बाउंडेड अगर होगा तो बाउंडेड इंटरवल कहेंगे। यहाँ या इन्फिनिटी है, अनबाउंडेड, इसको क्या कहेंगे हम लोग, बाउंडेड इंटरवल नहीं कहेंगे। सर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि दोनों पॉइंट अगर दिए ए टू बी, चाहे 1 to 7 आप जैसे लिए हैं, तो इसकी दोनों पॉइंट ही नंबर लाइन पे को हम मतलब कि उसको ले सकते हैं, अगर इसको नहीं नहीं, करे तो। नंबर लाइन पे तो हमको लेना ही है, नंबर लाइन पे तो हम इन्फिनिटी को भी ले लेते हैं ना। यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ से यह कोई ओपन इंटरवल में नहीं लेते हैं ना सर, दोनों पॉइंट को छोड़ देते हैं उसके एंड पॉइंट्स को, और इसमें एंड पॉइंट्स को ले लेते हैं। हाँ हाँ, इन पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। तो यह चीज जो है ना, आपको इस दोनों में से जो है ना क्या होना चाहिए था आपका, तो कोई ना कोई बाउंडेड होना चाहिए था, ठीक है। तो उसी को हम लोग बाउंडेड इंटरवल कहने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से देखो कि मान लो कि इसी चीज को है यहाँ से, ठीक है। अगर इसको हम नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करें इस तरीके से, माइनस इन्फिनिटी है या प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ मान लेते हैं कि यह एक्स नॉट इक्वल टू ए है और यहाँ से एक्स एन इक्वल टू बी है, ठीक है। तो इसको जो है ना, यानी जो इंटरवल हमको ए से लेकर बी तक जो दिया गया था, इसको जो है ना हमको सब इंटरवल में अगर डिवाइड करना है तो इस तरीके से, यह बी है ना, तो यहाँ से अगर एक्स नॉट लीजिए, फिर एक्स वन, फिर एक्स टू, फिर एक्स थ्री, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, या एक्स एन माइनस वन है या एक्स एन है, ठीक है। और यही ए के बराबर है और यही क्या है, बी के बराबर है। तो इस ए और बी को जो है ना, जो इतना पार्ट में हम डिवाइड किए हैं या इतना पार्ट में जो हम बांटे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, पार्टीशन कहेंगे, ठीक है। कि यह पार्टीशन क्या है, ए से लेकर या ए बी का हम पार्टीशन कुछ इस तरीके से किए हैं, ठीक है। और पार्टीशन करने का कोई निश्चित रूल नहीं है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो है ना, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको जितना पार्टीशन करना होगा उतना में हम पार्टीशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जब हम क्वेश्चन हम करेंगे या कहीं भी कुछ करेंगे, तो जो जरूरत पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को भी आप बना लीजिएगा। सर कहने का मतलब हो गया, कोई भी दो नंबर लेंगे, उसमें से पहले नंबर हाँ से लेकर अंत वाले नंबर होगा, ठीक से कोई नंबर होगा तो वहीं तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, तो नहीं, पार्टीशन हो उसके गया। बीच में ही रहना है, उसी के हाँ, बीच में उसके जो है बीच ना, अगर तक हम ही डिवाइड करते हैं तो उसी को पार्टीशन जी कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं। जी सर। इसके जस्ट नीचे से लिखिएगा, ठीक है, द लेंथ ऑफ the length of the sub interval xr minus 1 comma xr is a xr minus 1 sorry xr minus 1, ठीक है, and is a denoted by del r, the greatest length of या the greatest length of del 1 comma del 2 comma del 3 comma dot 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 del n is defined as the norm of partition P, and is denoted
बाई म्यू ऑफ पी, या इसको ऐसे लिखा जाता है, पी का नॉर्म का मतलब है डबल लाइन, इस तरीके से, ठीक है। 10 से नॉर्म ऑफ पी, या इसी को नॉर्म ऑफ पी इक्वल टू मैक्स ऑफ, मैक्स मतलब कि मैक्सिमम ऑफ del 1 del 2 del 3 कॉमा डॉट 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 del n। देखिए इस चीज को भी समझिए, या जो सब इंटरवल है ना, इसके लेंथ जो है ना हम निकालते हैं इसे एक्स आर माइनस 1, यानी दोनों का हम डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है, घटा देते हैं, बड़का में से छोटका को घटाते हैं। तो जब घटाइएगा ना तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल कहेंगे, यानी सब इंटरवल का लेंथ हम कहेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट करेंगे del r से, यानी जो सब ऑफ इंटरवल जो आपको मिलेगा, या लेंथ ऑफ सब इंटरवल जो मिलने वाला है वह क्या मिलने वाला है, तो उसको डिनोट करेंगे हम लोग क्या, del r से, ठीक है। अर्थात यहाँ से आप अगर लिखना चाहते तो लिख सकते थे, दैट इज del r इक्वल टू एक्स आर माइनस का 1, यही क्या है आपका, तो यह लेंथ ऑफ सब इंटरवल हो गया, ठीक है। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ del 1 कॉमा del 2 कॉमा del 3 कॉमा डॉट 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 del n is defined as the norm of partition P and denoted by mu P, या P डबल लाइन खींचिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यह नॉर्म ऑफ P है। नॉर्म को जो है ना इस तरीके से डबल लाइन से डिनोट किया जाता है। अगर यहाँ P है तो नॉर्म ऑफ P कहेंगे, x है तो इसको नॉर्म ऑफ x कहने वाले हैं, ठीक है। यानी जो आपको लेंथ मिलेगा ना, इसका जो ग्रेटेस्ट पार्ट होगा या ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगा उसी को हम क्या कहेंगे, नॉर्म ऑफ पी है, या पार्टीशन ऑफ पी का हम नॉर्म कहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हम क्या लिखे हैं, यह सब आपको क्या लिखने वाले हैं, या क्या लिखे हैं, यह सब लेंथ लिखे हैं, या लेंथ ऑफ सब इंटरवल है। और इसी में जो मैक्सिमम जो होगा ना उसी को आप क्या कहिएगा, तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी कहिएगा, ठीक है। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल अगर लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं कि मान लो कि यहाँ से कोई एक इंटरवल हम लेके चल रहे हैं 1 से लेकर 7 तक है, ठीक है। इसको हम पार्टीशन किए, जैसे मैं यहाँ से एक नंबर लाइन हम बनाए हैं, ठीक है। यहाँ यह 1 है, यहाँ यह 7 है, ठीक है। अब इसको जो है ना हम इस तरीके से पार्टीशन कर रहे थे, मान लो ये 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है, इसके बाद में 7 है। तो अगर हम इसका पार्टीशन अगर कहेंगे, ठीक है, यानी पार्टीशन P1, क्योंकि इसका पार्टीशन तो बहुत सारा संभव है ना, किसी तरीके से इसको हम मतलब कि इसको क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से एक ही P नहीं लिए हैं, P1 मान लिया, ठीक है। तो इसका पार्टीशन क्या होगा आपका, तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 7 हो जाएगा। इसी को आप क्या कहिएगा, तो इसी को आप कह सकते थे कि यही आपका क्या है, x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, और यह क्या है, तो x से 5 कह सकते हैं, ठीक है। तो यही आप इसका क्या है, जैसे हम लिखते हैं ना पार्टीशन में x0, x1, x2, x3 और x4, और यह क्या है आपका, तो x5 लिखिएगा तो यही आपका क्या होगा, 7 के बराबर होगा, और यही आपका क्या होगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। x0 आपका क्या होगा, 1 के बराबर होगा, तो यह एक पार्टीशन हो गया। इसी तरह से एक और इसका पार्टीशन ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 इक्वल टू, हाँ बोलिए सर 6 को क्यों नहीं लिए, 6 को नहीं लिए हैं ना, अपना मन से आपको अगर मन है तो ले लीजिए आगे, क्योंकि पार्टीशन जो है ना अपने अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, पार्टीशन मतलब उसको पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जरूरत है तो ले लीजिए, जरूरत के हिसाब से हम काम करने वाले हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे में एक पार्टीशन ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ से 1 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से 4, 5, 7, ये भी एक क्या है, पार्टीशन है। पार्टीशन का मतलब क्या है कि इसके बीच में होना चाहिए था, ठीक है।
1 और 7 के बीच में हम पार्टीशन कर लिए, ठीक है। अब इसको अगर चाहोगे तो यह x0 है या x1 है या x2 है, और इसको आप x3 कह सकते हैं, ठीक है। तो यही सब क्या है, पार्टीशन है, ठीक है। अब पार्टीशन में जो है ना, अब इसका लेंथ अगर निकालेंगे, ठीक है, अगर मान लो कि अगर इसका लेंथ हम निकालते हैं और यहाँ देखो 2 या 1 2 3 4 5 और 7 को भी हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल 1,7 का यह सब क्या है, तो सब इंटरवल है। और इसी सब इंटरवल का दोनों का अगर डिफरेंस अगर देखिएगा, जैसे में यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिएगा 1 है, यहाँ से यहाँ का भी डिफरेंस देखिएगा 1 है, यहाँ से के यहाँ का भी डिफरेंस देखिएगा 1 है, यहाँ से यहाँ का भी डिफरेंस देखिएगा 1 है, सब में 1 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिएगा 2 है। तो इसका जो मैक्सिमम जो है ना, या मैक्सिमम जो लेंथ है, ठीक है, उसी को तो डिफरेंस कह रहे थे, तो उसी को हम क्या कहने वाले हैं, तो नॉर्म कहने वाले हैं, ठीक है, कि वह नॉर्म ऑफ क्या है, तो पार्टीशन पी है आपका। सर इन केस अगर सबका लेंथ डिफरेंस 1 आता, मतलब अगर 6 भी लेते हम लोग तो 7 और 6 के बीच में तो 1 होता, तो सर वहाँ पे नॉर्म क्या होता फिर? तो नॉर्म वही 1 ही हो जाता है, क्योंकि सबका तो मैक्सिमम वही था, अच्छा 1 ही हो जाता। तो क्या इस तरीके से आप लोग पार्टीशन ऑफ इंटरवल समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं? बोलिए आप लोग। सर हाँ बोलिए। सर पहले वहाँ पर सिंबल बताइए तो n इंटू पी लिखे है नॉर्म का या फिर m लिखे है? यह म्यू है, एम नहीं है, म्यू ऐसे है। बोलते हैं उस समय नहीं सुनते हैं आप, ये म्यू ऑफ पी है, एम और एन नहीं है। क्या आप अभी भी नहीं समझ पाए? ये सब समझ गए। तो समझ गए हैं तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। कल से हम इसमें और बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में आपका जो मेन टॉपिक था राइमन इंटीग्रेशन, उसको आप समझिएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम टर्म को करने वाले हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को हमें पेपर 8 का जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्लास में आप लोग को हम ज्वाइन करा दिए हैं, ठीक है। वहां से आपको 28 सितंबर, उसमें देखिएगा डेट वगैरह बहुत सारा वीडियो का लिस्ट होगा, ठीक है। उसमें आप 28 सितंबर देखिएगा, वहाँ लिखा होगा उसमें कि पेपर 8 का जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वह यहाँ से स्टार्ट किया गया है। तो वहाँ से आपको एक एक करके जो है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देखना है, ठीक है। सब एक सीरीज में है, एक एक करके आपको वीडियो देखना है, ठीक है। और देख देख के आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ना, वहीं से आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो देखिएगा इसी में जो है ना एक नोटिस बोर्ड होता है, ठीक है। नोटिस बोर्ड में आप जाइएगा, कल का जो है ना उसमें नोटिस दिया गया होगा, वहाँ एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही मेरे यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको हम अप्रूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में वहाँ से आप क्लास शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा वहाँ से 28 सितंबर लिखा हो गया हो, वहाँ से आपको क्लास क्या करना है, स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। और आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस को जो है ना एक दिन में 2-3 वीडियो जितना भी आपको लगे उतना आपको कर लेना है, ठीक है। और इस क्लास को आपको कंप्लीट करना है या कहें इस क्लास को आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। पेपर 5 और पेपर 6 हम लाइव क्लासेस के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। और बाकी पेपर 8 जो है ना आपको रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू आप पढ़िएगा, और उसमें जो भी आपको डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगा, हमसे पूछिएगा, ठीक है। और क्लास आपका बीच में बहुत दिन बंद हो गया था, ठीक है, लेकिन अब क्लास आपका रेगुलर चलेगा, कल से आपका लगातार क्लास चलेगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण से क्लास बंद करना पड़ा था, ठीक है। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, कल से फिर हम लोग मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।